सेक्शन 26 पर शाह यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। जगदलपुर के लिए सुबह 11 बजे रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। बस्तर दशहरा का हिस्सा बनने जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मंची कार्यक्रम से बस्तर को संबोधित भी करते हुए आज दिखाई देने जा रहे हैं। बस्तर को नक्सल मुक्त करने के संकल्प की जानकारी देंगे। साथ ही साथ सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहने वाले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर दौरे पर रहेंगे। वो सिरहा सार भवन में बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार की रस्म में शामिल होने जा रहे हैं। और इसके बाद देखिए लाल बाग मैदान में स्वदेशी मेला कार्यक्रम भी होना है, जिसके लिए शिरकत करेंगे, आम जनता को संबोधित करेंगे और बस्तर दशहरा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यानी कि बस्तर राज परिवार के सदस्य के मुताबिक अमित शाह देश के ऐसे पहले गृह मंत्री बन रहे हैं जो बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि इसके पहले तक राज्य के सीएम जरूर यहां पहुंचते रहे। अब इस रस्म में अमित शाह मांझी, चालकी, मेंबर, मेंबरीन समेत अन्य समुदाय से सीधे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, निराकरण भी करेंगे। अब देखिए मुरिया दरबार, जिसका मतलब ये होता है कि बस्तर में जब राजशाही का दौर उस समय रहा था और बस्तर दशहरा के बाद राजा लोगों की समस्याएं सुनते थे, एक तरह से दरबार लगाते थे और इसे ही मुरिया दरबार कहा गया है। अब जैसे जैसे परंपरा आगे बढ़ती चली गई, देश आगे बढ़ता चला गया, समस्याओं का तुरंत निराकरण होता चला गया। पहले राजा समस्या सुनते थे, लेकिन इसके बाद सीएम बाकायदा दरबार लगाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें सीएम बाकायदा दरबार लगाते हैं। कोई बड़े और कोई भी मंत्री, नेता जो समस्याएं हैं ग्रामीणों की, वो उनकी सुनते हैं। तो यही कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें गृह मंत्री मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। बस्तर को नक्सल मुक्त करने के संकल्प की जानकारी भी दी जाएगी। यानी हल्के वाहन, यात्री बसें पूरी तरह से बैन रहेंगी, वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। लोगों के लिए लालबाग ग्राउंड जाने का बाकायदा रास्ता जो है वो अलग से व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। वैकल्पिक मार्ग जो है वो चुने गए। तो 3 अक्टूबर कल रात 8 बजे रायपुर पहुंचे अमित शाह। फिर निजी होटल में उन्होंने रात्रि विश्राम किया, भोजन किया। इसके बाद अब 11:20 पर रायपुर एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए उड़ान भरेंगे। 12:05 का वक्त होगा जब मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पहुंचेंगे और इसके बाद 12:15 पर मां दंतेश्वरी मंदिर में बाकायदा पूजा अर्चना भी करते हुए दिखाई देंगे। INS 24/7 आपको पल पल की तस्वीरें, अपडेट लगातार दे रहा है। और आपको बता दें, इसके बाद 12:35 पर मुरिया दरबार कार्यक्रम यानी कि सिरहा सार भवन में आयोजित है, जिसमें अमित शाह पहुंचेंगे। फिर 1:25 पर लालबाग जगदलपुर में प्रदर्शनी, जिसमें शामिल होंगे। 2:30 पर भोजन का कार्यक्रम रखा गया है और 3 बजे मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से रायपुर पहुंचेंगे। तो दिन भर आज व्यस्ततम शेड्यूल रहने वाला है। और इसी विषय पर हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदलपुर से हमारे साथ जीवानंद हलदर है, हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा रायपुर से जुड़ गया है। सबसे पहले गौरव, आपका ही रुख करेंगे क्योंकि अब से कुछ ही देर का वक्त होगा जब अमित शाह बस्तर के लिए उड़ान भरने वाले। निश्चित रूप से अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के लिए उड़ान भरेंगे। 11 बजे यहां से मेफेयर लेक रिसोर्ट से निकलेंगे। देखिए, इस वक्त हम मेफेयर लेक रिसोर्ट में मौजूद है, जहां पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा यहां पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ यहां से रवाना होंगे। और उनके स्वागत के लिए नवा रायपुर में खासतौर पर सभी स्थानों पर नवा रायपुर में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर को भी दिखाएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को नक्सल मुक्त करने का जो बड़ा लक्ष्य है उसको केंद्रित करते हुए पूरे नवा रायपुर में अमित शाह के पोस्टर लगाए गए, उनके स्वागत की तैयारियां की गई। और इस पोस्टर में अमित शाह को परम प्रतापी बताया गया है। तो ये देखा जा सकता है, सीधी तस्वीर हम मेफेयर लेक रिसोर्ट के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के एक तरफ कड़े इंतजाम तो है ही, अमित शाह का स्वागत करते हुए जो पोस्टर भी लगाए गए वो काफी चर्चित हो रहे हैं। लाल आतंक को नेस्तनाबूद करने वाले प्रथम प्रतापी देश के गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत, इस तरह के जो पोस्टर है वो पूरे नया रायपुर में छाए हुए। तो कुल मिलाकर जो मिशन 2026 जो लक्ष्य है 2026 में छत्तीसगढ़ समेत देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, उस लक्ष्य को केंद्रित करते हुए फ्लैग्स भी लगाए गए और ये फ्लैग्स जो है वो काफी चर्चित हो रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री यहां से रवाना होंगे तो वे स्वयं भी इस बात को देखेंगे कि किस तरह से नवा रायपुर में उनके स्वागत की तैयारियां की गई है। और जो बस्तर दशहरा है, जो मुरिया दरबार का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के लिए अमित शाह निकलेंगे। उनके साथ
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी होंगे और न सिर्फ मुरिया दरबार में शामिल होंगे बल्कि स्वदेशी मेले का भी हिस्सा बनेंगे और मांझी चालकी गायता मेंबरीन के साथ भोजन भी अमित शाह करेंगे। तो भोजन होगा, ये तमाम पैम्पलेट्स देखकर, पोस्टर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की तैयारियां हैं। जगदलपुर से हमारे साथ जीवानंद हल्दर भी जुड़े हैं। जीवानंद, देखिए, मुरिया दरबार जब बस्तर में राजशाही का दौर उस समय हुआ करता था तो राजा बाकायदा दरबार लगाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ती चली गई, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आई तो सीएम पहुंचने लगे। लेकिन अब ये पहली बार है जब देश के गृह मंत्री यहां पहुंचने वाले हैं। क्या शेड्यूल तय किया गया है, किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा के इंतजाम है और क्या कुछ उनका कार्यक्रम है? जी देखिए, बस्तर जो विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा ऐसे ही नहीं कहा गया, सबसे लंबी समय तक चलने वाली ये जो बस्तर दशहरा है और इस दशहरा करीब 75 दिनों तक चलता है। और इस दशहरा में खास बात यह है कि तत्कालिक राजा जब इस त्यौहार को, इस उत्सव को शुरू किया गया था तो सभी समाज, सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों के द्वारा बस्तर दशहरा मनाया जाता है। तो ये बस्तर दशहरा न केवल दशहरा है बल्कि ये बस्तर के लिए सामाजिक समरसता का एक विशाल महाकुंभ कहा जाता है। तो इस महाकुंभ में इसलिए ये बस्तर दशहरा जो है विश्व प्रसिद्ध है, जो करीबन 617 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। जो आज का जो दिन है वो है मुरिया दरबार, यानी बस्तर दशहरे में करीबन 12 रस्मों के साथ इस उत्सव को मनाया जाता है, इस परंपरा को मनाया जाता है, जिसमें आज मुरिया दरबार है। इस मुरिया दरबार में उस समय तत्कालिक जो राजा होया करता था, चाहे पुरुषोत्तम देव, रुद्र प्रताप देव या प्रवीण चंद्र भंसदेव, उनके द्वारा जो बस्तर दशहरे के बाद एक बैठक ली जाती थी और बैठक के दरमियान बस्तर के बारे में जानते थे कि बस्तर के क्या समस्या है। तो आज भी वो परंपरा जारी है और आज भी परंपरा शुरू है। तो आज का जो दिन है, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ये बस्तर में पहुंच रहे हैं और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का जो मुरिया दरबार है उसमें वो शिरकत करेंगे। कहीं ना कहीं ये अमित शाह जी का बस्तर दौरा बहुत ही खास है और खास और बनने जा रहे हैं। इतिहास में पहला मौका ऐसी है कि जो देश के जो गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं वे 12:05 में एयरपोर्ट में पहुंचेंगे। वहां से सीधा वो दंतेश्वरी जो मंदिर है उस मंदिर में जाके पहुंचकर माता के दर्शन और उसका पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जो खास रस्म है मुरिया दरबार पहुंच के वहाँ का मांझी चालकी मेंबरीन सबके साथ मुलाकात कर बस्तर के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद सीधा वो लालबाग में आयोजित एक मंचीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये उनका शेड्यूल है। वो शहर में अमित शाह जी जो है करीबन 3 घंटे बिताएंगे और 3 घंटे के दरमियान कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और इस वक्त मैं जो है जो मंचीय कार्यक्रम है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सामने जो विशाल मंच आपको नजर आ रहा है, जो माननीय गृह मंत्री जी के लिए ये मंच तैयार किया गया है, जहाँ से गृह मंत्री जी लोगों को संबोधन करेंगे। और जो खास बात है, जो स्वदेशी मेला, यानी बस्तर में पहली बार ऐसी एक मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो स्वदेशी मेला, जो सरकार की जो उद्देश्य है, जो स्वदेशी अपनाए और विदेशी को ठुकराए। यानी स्वदेशी को अगर हम अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत के जो जीडीपी है, वो भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़ोतरी होगी, जो हमारे किसान के पास सक्षम है। तो ये मंच है, इस मंच में वो अभिवादन के बाद पीछे में जो एक जगह बनाएगा जिसमें 7 संभाग के जो अधिकारी है उनसे बैठक लेंगे। साथ ही 2:30 में वहाँ के मेंबर के साथ या जनजाति समुदाय के लोगों के साथ भोजन करेंगे। उसके बाद 3 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे वो दृश्य दिखा दीजिए। देखिए विशाल सा डोम यहाँ पर बनाया गया है। बताया जा रहा है करीबन 50,000 लोगों के आने की संभावना है। और ये डोम के बाद दूर दूर तक देखिए एक मीना बाजार लगा हुआ है। स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है। कई विभाग ने अपने स्टॉल लगाए गए हैं। बस्तर नहीं, कई राज्यों से ऐसी कोई स्वदेशी जो उद्यमी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अपने जो उद्यमी का जो स्वदेशी जो निर्माता लोग वहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे हाथकरघा हो या कई बस्तर में जिस प्रकार के बिहार योजना के तहत जो तैयार की जाती है, तो स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया और बस्तर के लोगों को इसका जागरूकता किया जा रहा है कि ये स्वदेशी अपनाए और देश की जो आर्थिक नीति का बढ़ोतरी कर। आप देख सकते हैं कि और सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैयार किया गया है और करीबन 3 लेयरों में इस सुरक्षा व्यवस्था किया गया है ताकि कोई भी अनाधिकृत रूप से यहाँ पर पहुँच नहीं पाए। और देखिए अलग अलग से सेक्टर बनाए गए हैं, चाहे यहाँ पर कोई भागदौड़ की स्थिति ना हो।
अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं। करीबन 50,000 लोगों के बैठने की इंतजाम किया गया है। हालांकि पिछले दिनों जो बारिश हुआ था इसमें यह समझा गया था कि प्रोग्राम के डिले हो सकता है, लेकिन आज मौसम भी खुल गया है और सूर्य देवता भी प्रकट हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये खुशी का विषय है और बस्तर के लोगों के जो एक इच्छा थी जो अमित शाह जी बस्तर को कोई सौगात देंगे, तो उसे लेकर के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज जो अमित शाह जी का जो बस्तर दौरा है, ये ना ही दौरा है, ये बस्तर के लिए बहुत बड़ी एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि अमित शाह जी जब यहाँ पर बस्तर पहुंचते हैं तब कुछ न बड़ी घोषणा करते हैं। इससे पहले जो अमित शाह जी जब आए थे तो 2026 नक्सल मुक्त करने के एक संकल्प लिया गया था। आपको बता देना चाहूंगा उस संकल्प के बाद 2025 के भीतर 445 यानी 9 सीसी मेंबर नक्सली कमांडर के समेत 445 नक्सली कमांडर को मार गिराया गया है। वही 1700 से अधिक जो नक्सली है वो आत्मसमर्पित किया है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मिशन है और इस मिशन के तहत नक्सली आप बैकफुट पर है। वैसे सरकार इस नक्सली की मारने के उद्देश्य में नहीं है। सरकार खासतौर पर कह रहा है कि आप सिलेंडर हो जाइए, आपके लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नक्सलियों के लिए भी एक रेड कारपेट बिछा, हाल ही में जिस तरह से कहते हुए भी नजर आए थे अमित शाह की रेड कारपेट बिछा है, स्वागत आपका होगा अगर आप सरेंडर करते हैं। गौरव देखिए यही हुआ, आपने 2 दिन पहले भी देखा जिस तरह से 103 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। उसमें से कई तो ऐसे थे 49 नक्सली जिन पर 1,06,30,000 रुपयों का इनाम भी घोषित था। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि फर्जी एनकाउंटर या फर्जी सरेंडर है। तो अब जिस तरह से जीवानंद भी कह रहे थे कि अब बड़ा कुछ हो सकता है जब बस्तर के दौरे पर रहे अमित शाह, तो इस बार क्या उम्मीद करें जो टारगेट सेट हुआ है वो आने वाले समय में पूरा होने की कगार पर पहुंच रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जो जंग है वो निर्णायक अंजाम पर पहुंच चुका और बीते 2 सालों में अभूतपूर्व सफलता हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को मिली। 550 से अधिक जो नक्सली हैं, हार्डकोर नक्सली जिसमें टॉप लीडर्स है, टॉप कमांडर्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। साथ ही साथ 1100 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। गिरफ्तार किए गए नक्सली बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो मुख्यधारा में लौटे भी हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये संदेश मिलता है। और रायपुर से भी गिरफ्तारी हुई नक्सलियों की, कोरबा से गिरफ्तारी हुई। तो इस तरह से समझ में आता है कि बस्तर में जैसे जैसे हर दिन जो ऑपरेशन है नक्सलवाद के खिलाफ वो तेज होते जा रहा है। तो नक्सलियों के पांव खड़ रहे हैं। नक्सली कभी रायपुर आ रहे हैं, कभी कोरबा की ओर जा रहे हैं, कभी अन्य शहरों की ओर जा रहे हैं, वहां से पकड़े जा रहे हैं। तो जो शहरी नेटवर्क था उसको भी ध्वस्त करने में मदद तो मिल ही रही, लेकिन बस्तर के दुर्दांत जो नक्सली हैं, जो दूरस्थ इलाकों में और दुर्गम इलाकों में जो अपना कैंप लगाकर वहां से नक्सलवाद की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, उनको भी पकड़ने में, उनको न्यूट्रलाइज करने में हमारे सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे उसके पहले 103 नक्सलियों का आत्मसमर्पण बताता है कि अमित शाह ने जो कहा है कि आप मुख्यधारा में आइए, रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा। तो इसका जो असर है वो देखने मिल रहा है। इसी के साथ साथ बीते दिनों हमने इस बात को भी प्रमुखता से बताया था कि कैसे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा नक्सलियों के नाम के साथ उन्होंने अपील की थी। सोनू देवा, वेणुगोपाल बारसेदेवा, ऐसे जो हार्डकोर नक्सली हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, उनसे उन्होंने अपील की थी कि वो मुख्यधारा में लौटे। इससे ये समझ में भी आता है, ये पता चलता है कि यही वो नक्सली जो वर्तमान में लाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इनके बीच से ही आवाज भी सामने आई है बार बार कि वे युद्ध विराम चाहते हैं, नक्सलवाद का दामन छोड़कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर वातावरण बनाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही। चाहे इसके परिणाम स्वरूप देखा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री बीते दिनों बस्तर पंडुम में भी शामिल हुए थे, बस्तर ओलंपिक में भी शामिल हुए थे, और अब एक बार फिर से मुरिया दरबार, जो छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति और खासतौर पर जनजातीय परंपरा संस्कृति और बस्तर के लिए खासतौर पर महत्व रखता है, उसमें शामिल होकर एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि सरकार जो है वो आदिवासियों के साथ है, जनजातीय वर्ग के साथ है और बस्तर के साथ है। बस्तर को विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और इस बात का संदेश देने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंच रहे। तो निश्चित रूप से ये सौगात भी होगा। सौगात इसलिए भी है क्योंकि खास तौर पर महतारी वंदन योजना, जो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक लोकप्रिय योजना, जिससे 70 लाख महिलाएं
हर महीने लाभान्वित हो रही सीधे तौर है। पर उस योजना का उस योजना का लाभ बिल्कुल महिलाओं को मिल भी रहा है। जीवन अंत पे यही आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि हम देख रहे हैं कि सियासत इस पूरे मसले को लेकर हो रही है। एक तरफ सरेंडर की बात होती है, एक तरफ नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, इस तरह की बातें होती है। लेकिन कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया भी लगातार दे रही है कि फर्जी है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और असली है या नकली है, पूरी तरह से प्रोपेगेंडा इवेंट बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो यहां पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही? जी देखिए, निश्चित रूप से अमित शाह जी ने जो संकल्प किया था 2026 तक, कहीं ना कहीं ये सफल होता नजर आ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो नक्सली का जो प्रवक्ता है अभय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अपने सीज फायर यानी सिलेंडर करने की बात कही गई थी। लेकिन तत्काल उसी समय जो तेलंगाना के जो राज्य कमेटी के नक्सली है उन्होंने मना कर दिया कि इसको निजी राय हो सकता है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि अमित शाह जी के दौरा से एक दिन पहले उत्तर बस्तर के जो सुखदेव कमांडर है उन्होंने भी सीज फायर को सही माना है। तो कहीं ना कहीं बस्तर, चाहे उत्तर बस्तर की बात की जाए चाहे दक्षिण बस्तर की बात की जाए, दोनों दक्षिण और उत्तर बस्तर के जो बड़े नक्सली लीडर है वो सीज फायर के पक्ष में है। और यही वजह है कि अमित शाह जी के आने से पहले इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति जारी करना कई मायनों में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से नक्सलियों ने जो रेड कारपेट तो की बिल्कुल बात की रेड कारपेट की भले ही बात होती रही हो, देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा जीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए।